चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जगदीश राठी जी 1 मिनट में अपनी बात रखें। बहुत ही सम्मान के योग भारत के ही नहीं, हरियाणा के ही नहीं, पूरे भारत की शान, छत्तीस बिरादरी के नेता, किसानों के मसीहा, पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय चौधरी उदय भान जी, कुरुक्षेत्र की शान, पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, लाडवा से विधायक भाई मेवा सिंह जी, पूर्व लोकसभा सांसद प्रोफेसर कैलाश सैनी जी, सम्मानित मंच, सम्मानित कुरुक्षेत्र जिला से आए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी वोट अर्जित की, लेकिन हम चुनाव जीत कर भी चुनाव हार गए। लेकिन आपने इतनी मेहनत की, 5,14,000 वोट आए। साथियों, इस चुनाव में मुद्दा कुछ और था। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एक जुमला फेंका हुआ था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार। साथियों, लेकिन कुछ प्रेस मीडिया भी इस टाइप से प्रचार किया हुआ था, और जो मैं तो ये कहूंगा, जो नतीजे आने से पहले एक एग्जिट पोल ने भी एक ब्रह्मांड झूठ बोलने का कार्य किया, उन्होंने भी 412 तक लेके छोड़ दिया था। लेकिन आप लोगों ने उनकी उस झूठ को खोलने का, पोल खोलने का काम किया और उनको मात्र 239-40 पे रोक दिया। साथियों, बहुत ज्यादा आपने जोर लगाया, इसलिए आने वाला चुनाव मात्र 3 महीने बचे हैं, आप पर बहुत समय है। उस चुनाव में और इस चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर एक एक वोट जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में आए उसको विधानसभा में पहुंचने का कार्य करें, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय उदय भान जी के हाथ मजबूत करके आने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में बनने जा रही है। साथियों, ये बात पक्की है, हर बार हर व्यक्ति किसी से भी पूछिए, वही कहता कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, हुड्डा साहब की सरकार है। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस सरकार। धन्यवाद राठी साहब। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी भी हैं, हम उनका भी कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब मैं रणबीर सिंह जी, सरपंच किरमत से 1 मिनट में आए, अपनी बात रखें। रणबीर सिंह जी। बहुत ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भावी मुख्यमंत्री व हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी व पूर्व में रहे मंत्री श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले आपका यहाँ स्टर्लिंग होटल में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी ने पता है, पिछले दिनों पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिससे हमारा रिजल्ट 5 पर पहुंच गया, जो पहले 0 था। तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई हो। आगे जो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा, जो भी हमारे नेता हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम उसमें सुवाया काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे भेवा से बड़े जुझारू युवा साथी भाई हरमनदीप सिंह विर्क जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मंच ते विराजमान हरियाणा के विकास पुरुष ते अगले मुख्यमंत्री चौधरी
चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हरियाणा कांग्रेस के प्रधान उदयबान जी, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, विधायक मेवा सिंह जी, भैन कलाशो सैनी जी, चट्ठा साहब ते मंच ते मेरा विराजमान सम्मानित सारे नेतागण ते जिला कुरुक्षेत्र तो पहुंचे कांग्रेस पार्टी दी रीढ़ दी हड्डी तुसी सारे कार्यकर्तागण, सारिਆਂ ਦਾ मैं सब तो पहला ਤਾਂ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੇਖੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 400 ਪਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਏ कार्यकर्ताओं ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करना। अब मैं निवेदन करूंगा, महिला की अध्यक्ष हैं निशी गुप्ता जी, वो आए और अपने विचार रखें। निशी गुप्ता जी। आप बोलोगे? निशी गुप्ता जी आगे आगे, निशी इधर आओ जी, इधर। शाबाश है ना, टाइम दे दिया बेटे, इन्हें बेटे टाइम दे दिया पीछे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई अशोक अरोड़ा, आदर और सम्मान के योग हमारे आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी और मंचासीन सभी कांग्रेस के नेतागण, दूर दराज से आए हुए सभी गांव से सरपंच, पंच, कार्यकर्ता साथियों, छायाकार बंधुओं, मेरी बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लोकसभा में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिसकी वजह से आज हमने हरियाणा में 5 सीटें जीती हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूं कि विधानसभा 3 महीने बाद है, अब हम लोगों को अभी से तैयारियों में जुट जाना है, ताकि आने वाली सरकार वैसे तो कांग्रेस की है, लेकिन अब की बार हम लोगों को बहुत अच्छी सीटों से जीतना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिसने आज हर वर्ग को सताया है, चाहे वो आंगनवाड़ी की महिला, चाहे पेंशनधारी हैं, चाहे वो अग्निवीर के जवान हैं और चाहे वो हमारे कर्मचारी हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो नीतियां दी हैं, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, राहुल जी ने, कि सिलेंडर 500 रुपए हो जाएगा, अग्निवीर खत्म हो जाएगा, एनओसी खत्म हो जाएगी, ये सब बातें जो आने वाले समय के अंदर बहुत हमारे को कारगर रहेंगी। तो मैं अधिक समय ना लेती हुई आप सबका आभार व्यक्त करती हूं कि आप इतनी गर्मी के अंदर यहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा वक्ताओं से निवेदन है वो कि सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाएं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सकूं, हर हलके से एक एक आदमी को बुला सकूंगा। जीत सिंह शेर जी हैं शाहबाद से, जो प्रेसिडेंट है हमारे एससी से विभाग के, और उसके बाद बहुत ही सम्मानित आज इस जिला स्तरीय मीटिंग में मुख्य अतिथि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी, इस कार्यक्रम के अशोक अरोड़ा जी, मेवा सिंह जी, विधायक लाडवा एवं सम्मानित मंच। साथियों, मैं
आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूं और एक ही बात कह के अपनी हरियाणा की आन बान शान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हरियाणा के आने वाले समय के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अशोक अरोड़ा जी, उदयभान जी और मेवा सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर आए कुरुक्षेत्र के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आपका यहाँ पर आने पर स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी का 400 की रफ्तार से चल रहा रथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 250 की रफ्तार पर ला दिया है। सरकार अल्पमत में है और कभी भी चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी को जुटना पड़ सकता है। आपने जिस प्रकार इस कुरुक्षेत्र के चुनाव में अपना योगदान दिया है वह सराहनीय है और आगे आने वाले समय में जनता ने अपना जनादेश पहले ही सुना दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये जो बार बार बीजेपी 400 पार का नारा देती थी उसकी आपने हवा निकाल दी है। आप बधाई के पात्र हैं और मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद करता हूं कि किसानों की एक बहुत बड़ी मांग जो एमएसपी के रूप में थी वो कांग्रेस पूरी करने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी एमएसपी की मांग भी पूरी की जाएगी। तालियां कम है क्योंकि किसान यहां पर 90% से ज्यादा बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी का फिर धन्यवाद करता हूं। समय ज्यादा ना लेता हुआ बड़े नेताओं को बोलने का मौका देता हूं। आप सभी का धन्यवाद। साहिल के सुकून से लड़ने का, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन लहरों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। और आज हुड्डा साहब जो एक योद्धा हैं हमारे बीच में बैठे हैं। मैं अब अगली कड़ी में भाई एडवोकेट हैं हमारे रविंद्र एडवोकेट जी, 1 मिनट में अपने हाजिर लगाएंगे बस। रविंद्र एडवोकेट जी। मान व सम्मान के योग भावी मुख्यमंत्री हरियाणा व विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व उनके साथ पधारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, चौधरी मेवा सिंह, विधायक लाडवा व प्रोफेसर कैलाशो सैनी जी, चट्ठा साहब, सभी लोगों की तरफ से आप सबका हम यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम एक बात को और लेकर के धन्यवाद करेंगे। आज जो हरियाणा में हमें 5 सीट मिली हैं वो सीट यूं ही रातों रात नहीं मिल गई। पूरे हरियाणा में यमुनानगर से लेकर के सिरसा तक बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। आपको याद होगा पिछली बार यमुनानगर में बहुत कामयाब कार्यक्रम था, कुरुक्षेत्र में बहुत कार्यक्रम कामयाब था हमारा, और यही हवा हिसार तक चली, रोहतक तक चली और सिरसा में जाके हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। ये आप सब लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से आज हम 5 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक और बात के लिए मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। आपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। चुनाव के बाद आपने हमारे पास हमारा पूछताछ की, सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन शब्दों के लिए धन्यवाद। और एक आश्वासन मेरी तरफ से आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुरुक्षेत्र से जितनी मदद हो सकेगी सभी विधायक आपकी झोली में डाले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हमारे पेहवा से सरदार करण सिंह चट्ठा जी वो भी आए, अपने विचार रखें। चट्ठा जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी उदयभान जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री हुड्डा साहब, श्री अशोक अरोड़ा जी, मनदीप चट्ठा जी, हमारे लाडवा से एमएलए हमारे मेवाराम जी और सम्मानित मंच। जैसा कि हुड्डा साहब आपके सामने कुरुक्षेत्र जिले से ये आज खचाखच हाल जो बड़ा है, ये आपको इस बात का परिणाम है कि जो आने वाले विधानसभा इलेक्शन है, मेरे साथियों आप एक आश्वासन दे के जाओ आज भी। ये कुरुक्षेत्र जिले की जो 4 की 4 सीटें हैं हम सभी जीत के हुड्डा साहब की झोली में डालेंगे। हाथ खड़े करके हाजिरी लगाओ जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब, हमारे साथियों ने बहुत कड़ी मेहनत की
इन्होंने हर बूथ पे जी जान से लड़ाई लड़ी, फिर भी हम थोड़े से मार्जिन से रह गए। हमें इनसा और मेहनत करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को जोश है कि आने वाले समय में जो ये कमी रह गई है वो इस कमी को ज्यादा से ज्यादा पूरा करेंगे। और मैं आज एक और विश्वासन लेना चाहता हूं आप सबसे भी, अपने अपने बूथ पे मेहनत कीजिए। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं वो बाहर तो ज्यादा फिरते और अपने बूथ पे वो बिल्कुल नहीं काम करते, वो ज्यादा हाजिरी लगाते हैं और अपना अपना बूथ दिखाओ। हुड्डा साहब से रिवाजन है भी, जितने भी अपने बूथ हैं उनके बूथ चेक करो, जो नेतागण है भी कौन ज्यादा काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे शाहबाद से विधायक रामकरण जी के बेटे कंवरपाल जी, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, वो भी आए, अपने विचार रखें। कंवरपाल जी। मंच पे विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, लाडवा से विधायक मेवा सिंह जी, प्रोफेसर क्लासो सैनी जी और सभी मंच पे विराजमान कांग्रेस लीडर और कुरुक्षेत्र जिले से जितने भी कार्यकर्ता साथी आए हैं, सबको मैं राम राम नमस्कार और सत श्री अकाल बोलता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने दिन रात मेहनत करके और इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके आपने कुरुक्षेत्र का लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरे 5 सीट दिलवाने का काम किया। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, आपको पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसी पे भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग का कोई भी साथी हो, चाहे टीचर्स हो, किसी को भी, हर एक को लाठी मारने का काम किया, लाठी चार्ज करने का काम किया। साथियों, इस भ्रष्टाचार सरकार को आपके पास 2 महीने का मौका है कि इसको बदलाव करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाने का काम करो। साथियों, मैं तो आप सबसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा के अंदर बेरोजगारी को नंबर 1 पे, पूरे देश में हरियाणा को नंबर 1 पे बेरोजगारी में लाने का काम किया। साथियों, ठीक उसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो हरियाणा को पूरे देश के अंदर सबसे पिछाड़ने का काम किया। साथियों, यही आपके पास 2 महीने का मौका है कि आप मेहनत कर दो। हरियाणा जिस प्रकार से 10 साल पहले हरियाणा पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जब सीएम हुआ करते थे, तो साथियों वही एक दोबारा से राज लाने का काम कर दो। ठीक उसी प्रकार पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 दोबारा बनने जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं और फिर मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ कुरुक्षेत्र यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे शाहबाद से प्रेम हिंगा खेड़ी जी, वो भी 1 मिनट में अपनी बात रखें। केवल अपनी हाजिरी लगवाएं तो मैं ज्यादा लोगों को बुला सकता हूं। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिंदाबाद। चौधरी उदयभान जी और हमारे कुरुक्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी और लाडवा के विधायक श्री मेवा सिंह जी और सम्मानित मंच, आज आप लोगों के माध्यम से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आश्वासन देता हूं कि हरियाणा की जनता अब एक ही बात, एक ही नाम उनकी जबान पर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जहां जहां भी चर्चा चलती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों का जो प्यार मिलता है और जो लोगों का आज मन बन चुका है, हरियाणा के अगले सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से आज शाहबाद की जनता जो यहाँ पे सभी वर्कर आए हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। लगभग 12,000 से जो लोकसभा में जिताने का काम किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुरुक्षेत्र में भी बिल्कुल नाम मात्र वोटों से जो लोकसभा की सीट रही है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतनी कड़ी मेहनत इतनी गर्मी के अंदर की है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद था, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद था, चौधरी उदयभान जी का आशीर्वाद था। तो मैं तो इसी बात को कहते हुए आप लोगों से विराम चाहता हूं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
आश्वासन देता हूं, हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। आप हर हलके में जाकर कार्यकर्ताओं को हौसला दे, जो आज कुरुक्षेत्र के अंदर हौसला दिया है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी, क्योंकि आपने कार्यकर्ता की आवाज को सुना, कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हल्का शाहबाद का आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हल्का शाहबाद में काफी अच्छी मतों से लीड हुई है और हल्का शाहबाद में नेता भी बहुत हैं। और दिक्कत यह है कि एक को बुलाओ तो फिर सबको बुलाना पड़ेगा, इसलिए एक एक मिनट आपको जरूर दूंगा। भाई जितेंद्र वाल्मीकि आप जल्दी आ जा, उसके बाद आप अनिल बुक्कल जी, बस लगाना 1 मिनट सिर्फ, आप धन्यवाद करो बस। परम आदरणीय प्रदीप गोयल जी भी आके आ जाओ। आज के हमारे इस मीटिंग के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, सम्मानित मंच, हुड्डा साहब, मैं आपके एक बात कहना चाहता हूं, ये कार्यकर्ता आपकी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। शाहबादल कैसे मैं बोल रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को, नशाखोर को ना आप टिकट दे देना, बस मेरी आपके धन्यवाद है। जय हिंद साथियों। हमारे अनिल बुक्कल जी आओ जी, आओ। पहले प्रदीप गोयल जी बोल लेंगे। चलो। मान व सम्मान के योग्य भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, अशोक अरोड़ा जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और कार्यकर्ता साथियों, देखिए हमारे यहां तो जब से पदयात्रा का कार्यक्रम हुआ था, शाहबाद हमेशा सबसे आगे रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो चाहे प्रेम जी ने बात कह दी, कोई पूर्व नहीं है, सारे वर्तमान होने वाले विधायक हैं। और शाहबाद में हुड्डा साहब जिसको भी आप आशीर्वाद दे करके भेजोगे, भारी बहुमत से हम वहां से जिताकर भेजेंगे, मैं ये आपको आश्वासन देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अनिल बुक्कल जी 1 मिनट बस। हरियाणा के यशस्वी और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और यहां पर विराजमान हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हम सभी कार्यकर्ता आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जिनके नेतृत्व में 10 में से 5 सीटें आपके नेतृत्व में जीत करके आई हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि ये सभी कार्यकर्ता आपके नेतृत्व में जी जान से ताकत लगाएंगे और विधानसभा में हम 70 से पार सीटें जीत करके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे पास बोलने वालों की काफी लंबी लिस्ट है, शाहबाद से, कुरुक्षेत्र से काफी है, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि हुड्डा साहब को जाना है, तो मैं केवल एक हरप्रीत सिंह चीमा जी को बुलाने के बाद, उसके बाद मनदीप चट्ठा जी। मैं वैसे बोल दूंगा, पर मैं सबसे सीनियर कांग्रेस 40 साल से, मेरा बोलने सीनियर तो 40 साल से बोलो। परम आदरणीय हुड्डा साहब और हमारी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े जर्नैल हरियाणा के, आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। और हुड्डा साहब, उदयभान जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सन 87 वाली जो देवीलाल के टाइम में लहर आई थी, वो हुड्डा साहब की लहर आ गई है। और इतनी ही सीटें आपकी हरियाणा से आएंगे और एक छत्र मुख्यमंत्री आप बनोगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद भी और वायदा भी है कि आप मुख्यमंत्री बनोगे। और अपना मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जल्द हरियाणा के मुख्यमंत्री बनोगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई करमचंद सिरसला जी। हरप्रीत सिंह चीमा जी, उसके बाद मनदीप चट्ठा जी। हेलो। बहुत ही आदर और सम्मान दे योग जन जन की आवाज भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, अशोक कुमार अरोड़ा जी पूर्व में मंत्री, मेवा सिंह जी विधायक लाडवा, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी और कुरुक्षेत्र जिले के रीढ़ की हड्डी, तुहाडा सब तो पहले मीटिंग 'ਚ पहुंचण 'ਚ स्वागत करदा और तुहाडा धन्नवाद करना कि जिहड़ा तुसीं लोक 3 महीने दिन रात मेहनत करके इन्नी वड्डा तुसीं इलैक्शन दे विच मेहनत कीती ते इन्ना वड्डी थोड़ी जी वोट तो आपां रह गए।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅੱਜ वो भी सानू संदेश मुख्यमंत्री। लेकिन समय बाबूराम तुषार जी भी हैं बोलने वाले, बहुत साथी हैं, लेकिन सबको समय देना मुमकिन नहीं है। इसलिए अब मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए मैं बुलाना चाहूंगा सरदार मनदीप सिंह चट्ठा जी, पेवा से वो आए और अपने विचार रखें। सरदार मनदीप सिंह चट्ठा जी। हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रधान जी श्री उदय भान जी अरोड़ा साहब, मेरे बड़े भाई मेवा सिंह जी और सम्मानित मंच। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो आपको और चौधरी उदय भान जी को बहुत बहुत बधाई। आपके परिश्रम करके, आपके वर्कर्स की वजह से आज कांग्रेस 5 सीटें जीती है। 1 सीट पर थोड़ा सा फर्क रह गया। भाइयों, पहले तो तालियां बजाओ पूरे हरियाणा में। यार बात तो सुन लो। पूरे हरियाणा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। तालियां जोर से। हमारे प्रधान जी उदय भान जी के नेतृत्व में भी ये चुनाव था, उनके लिए भी तालियां। और भाइयों, मैं समय नहीं लूंगा, एक ही सवाल पूछता हूं, 2 बार जवाब दे देना। अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन हो? इससे ऊंची आवाज में अगला मुख्यमंत्री हरियाणा कौन हो? भाई आखिरी बार बोल दो, दिल्ली भी आवाज चली जाए। अगला मुख्यमंत्री कौन हो? धन्यवाद। धन्यवाद भाई मनदीप चट्ठा जी। हमारे सरदार गुरतेज सिंह सेखों जी 1 मिनट के लिए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, अशोक अरोड़ा जी, मेवा सिंह जी और सम्मानित मंच, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में 117 फांसियों में से 93 फांसी कांग्रेस की और हरियाणा पंजाब की हैं। बीजेपी का कोई भी फांसी नहीं, आरएसएस की कोई भी फांसी नहीं है, सारी फांसियां कांग्रेस की हैं। तो इसलिए इस कांग्रेस पार्टी के साथ सारे हमारे वर्कर, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, सारे वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी ये चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के प्रधान मुख्यमंत्री बने। इसके लिए आप सभी तालियों से स्वागत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व सीपीएस सुल्तान सिंह जडौला जी। हाँ जी। तो हमारे बीच में पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, वो आए, अपने विचार रखें। श्रीमती कैलाशो सैनी जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग, राजनीति को नई दिशा प्रदान कर गरीब मजदूर किसान तक पहुंचाने वाले बहुत ही कर्मठ युग पुरुष, विकास पुरुष चौधरी रणवीर सिंह जी का डीएनए अपनी रगों में लिए भावी मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष एवं बहुत ही संघर्षशील जुझारू नेता, बहुत ही संघर्षशील जुझारू वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री और भावी मंत्री भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी, बहुत ही संघर्षशील जुझारू कर्मठ भावी विधायक चौधरी मेवा सिंह जी और समस्त भाई मनदीप सिंह चट्ठा जी, हरमनदीप सिंह विर्क जी, सुल्तान सिंह जडौला जी, निशी गुप्ता जी और तभी सभी मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, पदाधिकारीगण और सभा में उपस्थित सभी कुरुक्षेत्र के कोने कोने से आए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, प्रेस के बंधुओं, आज
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की समीक्षा एवं आने वाले विधानसभा के चुनावी महाभारत की तैयारी के विषय में अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए पहुंचे हैं। गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अथक परिश्रम कर वक्त के प्रवाह को बदलने का काम किया है और बहुत भारी भरकम जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए अब की बार हासिल हुआ है। लेकिन आपके इस संघर्ष का फिर भी 50% फायदा रेस्ट हाउसों में, एसी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में बैठकर इवेंट मैनेजमेंट करने वाली तानाशाही, अहंकारी और भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई भाजपा पार्टी आपके संघर्ष का काफी फायदा फिर भी उठा करके ले गई। गैर प्रजातांत्रिक तरीके इस्तेमाल कर उन्होंने किस प्रकार से वोटर्स को मोबिलाइज किया, वोटर्स मोबिलाइज नहीं हुए तो दूसरे हथकंडे अपनाए गए। ये बहुत लंबी बातें हैं, मैं ज्यादा विस्तार में ना जाकर इतना कहना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 50% सीटें हमारी पार्टी ने जीती हैं, तो आज आगामी विधानसभा के चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जनता पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रही है। साथियों, जिस पार्टी के पास ऐसा कर्मठ अथक योद्धा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा नेता हो, सत्ताएं उन पार्टियों की गुलाम हुआ करती हैं। तो इसीलिए वो दिन दूर नहीं जब हर कार्यकर्ता के मन की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक इंट्यूशन परमेश्वर की तरफ से मिली है। किसी भी वर्ग को इनके सामने अपनी मांग मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने किसानों को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए, पहले ही बता दिया और बैठे बिठाए मांग पूरी कर दी। खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भारत माता की झोलियों को मेडलों से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 80% खिलाड़ियों ने हरियाणा से भरा, आज उन हमारी खिलाड़ी पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर खींचकर ये भ्रष्ट और महिला विरोधी, खिलाड़ी विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, देश की सेना विरोधी अग्निवीर जैसी योजना लाकर सेना का मनोबल तोड़ने वाली पार्टी आज हमारी पहलवान बेटियों की टी शर्ट्स खींच खींच करके इसकी पुलिस निकाल देती है। उनको इतना अपमान, अगर आपकी रगों में गैरतमंद लहू है तो आप विधानसभा के चुनाव में इनके जुल्म, ज्यादती और अत्याचारों का एक एक हिसाब किताब चुकता करोगे। जो मोदी कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पहले ना नहीं लगाता था। उसके भाषणों को आप ध्यान से सुनना, वो कहता था खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये देख लो आप, हर कांड घोटाले में देश के सबसे बड़े आज प्रधानमंत्री का नाम प्राथमिकता के तौर पर आता है। इन्होंने दबा दिए हैं उन कांड घोटालों को और मीडिया से किस तरह, अरे भाइयों, हमारे कुरुक्षेत्र की सीट का भी आप लोगों ने फैसला लेना पड़ेगा और सारी पार्टियों को बताना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, हमारा लोकल हो। क्या इतने सारे लोगों में एक में भी पार्लियामेंट में जाकर लड़ने की बुद्धि नहीं? हर बार हम बाहर के लोगों को और पूंजीपतियों को बना करके भेज देते हैं। सुशील गुप्ता फिर भी उससे डाउन टू अर्थ था और वो जीत भी रहा था। चलिए, मैं इस बात पर ज्यादा लंबा नहीं तबसरा करूंगी। बस अब तो आपके सामने क्या है, विधानसभा का चुनावी रण। विधानसभा का चुनावी रण, उसमें आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना करके अपने हर अधिकार की, अपनी हर मांग की लेकर के इनसे हरियाणा प्रदेश की तस्वीर, तकदीर बदलने का काम करने। धन्यवाद। हमारे राजीव शर्मा नंबरदार जी, बारूराम जी भी अपने साथियों सहित आए हैं, उनका धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो झारू विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, जो लाडवा से विधायक है, हमारे
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिंदाबाद, चौधरी मेवा सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर और व्यापारी के नेता, भूतपूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री उदयभान जी, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर, आपके दुख सुख के साथी भाई अशोक अरोड़ा जी, पूर्व एमपी बहन कैलाश सैनी जी, भाई मनदीप चट्ठा जी, स्टेज पर बैठे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण और इस छोटे से नोटिस पे हजारों की संख्या में आए मेरे सभी निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, प्रेस के साथी, मैं आप सबका और सभी नेताओं का कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव हुए और आप सब कार्यकर्ताओं ने दिन रात करके उसमें पूरी मेहनत और लगन से अपने आप को खुद को प्रत्याशी समझकर मेहनत करी और उसी का परिणाम है कि 5,11,000 वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पे आपने दिवाने का काम किया। थोड़ी सी वोट से हम चुनाव हार गए, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हमें निशान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हर बूथ से ये शिकायत आई कि लोग वहां पर हाथ का निशान ढूंढते रहे। अगर हाथ के निशान का प्रत्याशी पे हाथ का निशान होता तो लाखों वोटों से यहां से भी प्रत्याशी जीत कर जाता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये आपकी प्रशिक्षित सेना है और आपके आदेश का इंतजार करती है। चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई जलसा हो, चाहे कोई जुलूस हो, हर समय आपकी सेना तैयार रहती है और आगे भी जो भी आपका आदेश आएगा, आपके आदेश पर यह प्रशिक्षित सेना दिन रात मेहनत करके उस पे फूल चढ़ाने का काम करेगी। साथियों, आज पिछले 2 साल से कुरुक्षेत्र और इसके आसपास के इलाके का बरसात के दिनों में बड़ा भारी नुकसान हुआ और आज भी ये सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। पिछले बरसातों के दिनों में जहां से मारकंडा टूट गया था, आज भी वो टूटा पड़ा है। जहां से सरस्वती टूट गई थी, आज भी वो टूटी पड़ी है। सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बरसात का सीजन आ चुका है, 15 जून के बाद कभी भी बरसात हो सकती है, लेकिन आज तक सरकार और प्रशासन ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। न ही सरस्वती नदी की खुदाई हुई और अगर कहीं बरसात पहले की तरह ज्यादा बरसात होगी तो इस बार भी कुरुक्षेत्र शहर को और इस पूरे इलाके को बड़ी भारी बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। मैं सरकार से कहना चाहूंगा भी जल्दी से जल्दी उन सब बांधों को बांधकर और सरस्वती के किनारों को बांधकर इस शहर को और इस इलाके को बाढ़ से बचाने का काम करे। साथियों, पिछले 5 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, श्री उदयभान जी की अध्यक्षता में 5 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से इस प्रदेश के किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की लड़ाई को सड़कों पर और विधानसभा में लड़ने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश में से 10 में से 5 लोकसभा की सीट बड़े भारी मार्जिन से जीत के आए हैं और 2 सीट बड़े कम मार्जिन से हम हार गए हैं और 18% वोट पूरे प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव से 18% वोट हरियाणा प्रदेश में बढ़ा है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदयभान के संघर्ष का परिणाम है। इसके लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी और उदयभान जी को भी बधाई देता हूं और आगे एक ही विश्वास दिलाता हूं कि हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर आदेश को और पार्टी की हर लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप सब इतनी गर्म में, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री अशोक अरोड़ा जी, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व स्पीकर हैं, उनका ताली बजा करके स्वागत करें। उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने
विचार रखें श्री अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से हमारे बहुत ही संघर्षशील विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, पूर्व सांसद बहन कैलाशो सैनी जी, पूर्व विधायक चौधरी सुल्तान सिंह जी, भाई मनदीप चट्टा जी, भाई जयपाल जी, राजकुमार जी, भाई हरीश क्वात्रा जी, पूर्व रजिस्ट्रार हमारे रेलन साहब, हमारे महिला की अध्यक्ष जिला की बहन निशी गुप्ता जी, हमारे एससी प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष मोहनलाल भावरा जी, बैकवर्ड सेल के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सैनी जी, बहुत ही सम्मान के योग हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री श्री प्रकाश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग में आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार एवं छायाकार दोस्तों, आज भगवान कृष्ण की कर्म भूमि, गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र के अंदर आदरणीय हुड्डा साहब जी का और उदयभान जी का यहां पहुंचने पर समस्त जिला के कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब कार्यकर्ताओं का भी जहां स्वागत करता हूं वहां धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने, पार्टी हाईकमान ने जो ये सीट गठबंधन को आम आदमी पार्टी को दी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शायद इतनी मेहनत ना की हो जितनी मेहनत हुड्डा साहब की, उदयभान जी की फौज ने घर घर जाके वोट मांगकर उनके लिए काम किया। इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर हमने लड़ा। थी कुछ परिस्थितियां, चुनाव हम जीत कर भी हार गए, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। और साथियों, जिस समय इस देश के अंदर चुनाव का बिगुल बजा, चुनाव का जब बिगल बुझा तो इतने अहंकार में डूबे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वोट मांगने से पहले एक नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। अरे पहले वोट तो मांग लो। वोट नहीं मांगी, अहंकार से भरे लोग थे। ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अहंकार की लड़ाई। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जहां इस अहंकारी सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वहां इस देश की गोदी मीडिया के साथ भी लड़ाई लड़ रहा था। इस देश में जो स्वतंत्र एजेंसियां थी, संविधान में जिनको अलग स्थान मिला हुआ था, चाहे वो चुनाव आयोग था, ईडी थी, सीबीआई था, इनकम टैक्स था, हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो संघर्ष किया, साथियों आज उसका नतीजा है कि उनके अहंकार को तोड़ते हुए आप लोगों ने उन्हें बहुमत से नीचे रखने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की साथियों मेहनत है। हम लड़ाई लड़ रहे थे देश के संविधान को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे थे देश के प्रजातंत्र की रखवाली की। उसके अंदर साथियों आप लोगों की जीत हुई, उन लोगों की हार हुई जो अहंकार से भरे लोग थे। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात करें, हम बधाई देंगे हमारे सामने बैठी इस जोड़ी को और प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने मनोहर लाल की जो खट्टर की सरकार, जिन्होंने 9.5 साल तक इस प्रदेश के लोगों को लाठियों से पीटने का काम किया, जो अहंकार से भरी सरकार थी, उस पे नकेल डालकर हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में अगर वोट मिली तो हमारे नेताओं की बदौलत
कार्यकर्ताओं की बदौलत हरियाणा प्रदेश के अंदर मिली, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं साथियों। और लगभग 47.6% हमें वोट मिली, और बीजेपी जो पिछली बार 57% वोट थी, इस बार आप लोगों ने 46% पे रखने का काम किया। आज साथियों आपकी ये जीत हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो लोग ये कहते थे, खट्टर साहब जब हरियाणा प्रदेश के अंदर अहंकार से भरी प्रॉपर्टी आईडी की बात करते थे, फैमिली आईडी की बात करते थे, एनडीसी की बात करते थे, तो हुड्डा साहब कहते थे हम इन वो पोर्टल जो जनता को तंग करते हैं, इन पोर्टल को खत्म करेंगे। और ये जो उनके साथी थे ये कहते थे ये पोर्टल बहुत ठीक है, परंतु जनता का दबाव साथियों बहुत बड़ा होता है। एक कहावत है हमारे में कि जब सराहने पे मौत खड़ी हो ना तो राम नजर आवे, आज इनको वही नजर आ रहा है। आज इनको हुड्डा साहब की सरकार नजर आ रही है। आज साथियों 10 साल पहले जो हुड्डा साहब ने प्लाट दिए थे 3,82,000 हमारे गरीब भाइयों को, उनमें 7,500 प्लाट कब्जा ना मिलने की लिटिगेशन की वजह से रह गए थे। इस सरकार ने 10 साल तक रोक के रखा, और आप लोगों ने ताकत हुड्डा साहब को दी, 5-5 MP की झोली में डाले। आज सबसे पहले कहते हैं हम उनको प्लाट देंगे, आज कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी को भी खत्म करेंगे, फैमिली आईडी को सरल करेंगे, एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीसी के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम पर, आपके प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इस प्रदेश की जनता से करोड़ों रुपए जो लूटने का काम किया, पहले उनसे माफी मांगो, उनको पैसा दो। ये लोग आज आपसे डरे हुए हैं। सरकार आपकी बनने जा रही है। मैं यहां पर आ रहा था, हमारा एक वाल्मीकि कार्यकर्ता मोटरसाइकिल के पीछे एक उसने बनाए हुए हैं, फ्लैक्स लगाए हुए हैं, और उसमें हुड्डा साहब की फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि अब की बार कांग्रेस सरकार और 77 पार, 77 पार। वो कार्यकर्ताओं का आज जोश है, आज कार्यकर्ताओं का साथियों जोश है। और निश्चित रूप से वो चुनाव जो होने वाला चुनाव है, आज हर व्यक्ति आपकी सरकार मान के चल रहा है। आज मीडिया की बात करें, वो चाहे अपने मालिकों के दबाव के अंदर ना कहें, परंतु चंडीगढ़ के अंदर थे हम परसों, जिस भी मीडिया वाले से बात करी वहां कितनी सीट आएंगी, क्या क्या कम से कम 70। आज आपकी सरकार बनने जा रही है। आपसे एक ही प्रार्थना है कि कार्यकर्ता गांव के अंदर, वार्ड के अंदर अगर छोटे मोटे हमारे आपस के मतभेद हैं उनको बुलाओ, जो साथी दूसरी पार्टी से आना चाहते हैं उनको लाओ। आप ये मत समझ लेना कि कोई आपका स्थान ले लेगा, कोई आपका स्थान नहीं ले सकता। आपकी जो मेहनत है वो आपके साथ है, परंतु जब तक दूसरे साथियों को नहीं जोड़ोगे साथियों, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि दूसरों को साथ जोड़कर आप आगे बढ़े। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर, और बाकी बातें हुड्डा साहब और प्रधान जी बताएंगे। मैं तो अपने जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से दोनों नेताओं को एक ही विश्वास दिलाता हूं कि 4 की 4 विधानसभा सीट पे जिस भी उम्मीदवार को पार्टी हाईकमान और आप भेजेंगे, चारों सीटें जीतकर आप कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरोड़ा जी। मैं अब अपने माननीय अध्यक्ष जी को एक बात कहना चाहता हूं कि यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने अपने विधायक चौधरी मेवा सिंह जी के नेतृत्व में अपने पूरे हलके को 11 मंडल में बांट दिया है, और हर एक मंडल को 3-4 सेक्टर में बांट के छोटे छोटे सेक्टर बना दिए। करूंगा कि वो आए और अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करें, उनको मार्गदर्शन दें। चौधरी उदय भान जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी,
हमारे लाडवा से विधायक बहुत ही जुझारू साथी श्री मेवा सिंह जी, हमारी बहन बहुत ही जुझारू नेता पूर्व सांसद बहन कैलाशो सैनी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक श्री सुल्तान जडोला जी, हमारे शाहबाद मारकंडा से हमारे टीम यहाँ पर बैठी हुई है, डॉक्टर जीतराम जी, जीत सिंह जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है इस डिपार्टमेंट के, हमारे कंवरपाल जी जो हमारे रामकरण काला जी विधायक जी के सुपुत्र हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, हमारे प्रेम हिंगाखेड़ी जी, बहन सुनीता नेहरा जी, मोहनलाल भामरा जी, मेरे पेवा से हमारे सम्मानित मनदीप चट्ठा जी, हरमनदीप जी, जगदीश राठी जी, हमारे हरप्रीत चीमा जी, हमारे पूंडरी से यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर कृष्ण रल्हान जी, प्रदीप चौधरी, हमारे युवा नेता बहन सुनीता बातान जी, और मेरे अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जो मंच का जो संचालन कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरती से हमारे प्रवक्ता भी हैं श्री जयपाल पांचाल जी, हमारे राजकुमार नंबरदार जी जो बैठे हैं, और प्रकाश चंद मिश्रा जी, और दूसरे मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, और पूरे कुरुक्षेत्र जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी सभी यहाँ पर मातृशक्ति, हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल से आए हुए सभी पदाधिकारी और साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुरुक्षेत्र जिले के सभी साथियों का कि उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और आपने मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ी है। ये बात ठीक है कि कुछ चंद वोटों से आप रह गए, हमें जीत नहीं मिल पाई, उसके पीछे कई कारण भी थे। जहां सत्ता का बहुत ज्यादा दुरुपयोग था, वहां सत्ता बल और धन बल, और साथ में हमारा जो कैंडिडेट था गठबंधन का, एक तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, और दूसरी ठीक ढंग से थोड़ी सी जो कमी रही है, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं थी, वोट की कमी नहीं थी, लेकिन हम पहले कह के गए थे हुड्डा साहब और हम यहां पर कुछ वोट काटू भी आएंगे और वो खड़े होकर के वोट खराब करने का काम करेंगे। यहां भी एक वोट काटू आया था, और यहां पर जो वोट खराब की उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा यहां से जीती। लेकिन जो आने वाला समय है उसमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां तक इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात है, हरियाणा प्रदेश में जो हमारा वोट शेयर मिला है 47.6%, हरियाणा के अंदर हमने वोट शेयर हासिल किया है जो पूरे कंट्री में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आपको पहले मैं याद दिलाना चाहूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का मत प्रतिशत केवल 28.2% था, और इस बार 2024 के इलेक्शन में 47.6% है। इसका मतलब यह है कि हमने 19.5% का इजाफा हमारी वोट शेयर में हुआ है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयर में 11.5% की गिरावट हुई है। हमारा 47.6 है और उनका 46.1% है। उनसे 1.5% हम अधिक हमने वोट शेयर हमने हासिल किया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, उस हवा को समेटने की जरूरत है।
आज ठीक लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उनका जो चेहरा बेनकाब करने की बात हुई थी, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, उन लोगों ने सबक सिखा दिया। आज अपने सत्ता के लिए तरह तरह के पापड़ बेल रहे हैं। किसी तरह से समझौता हो जाए। सरकार आते ही 30 लाख करोड़ रुपए का तो आते ही घोटाला कर दिया। और दूसरा घोटाला और हुआ है, गुजरात के अंदर मोदी सरकार अमेरिका से सेमीकंडक्टर का, हैवी इंडस्ट्री का एक प्लांट लेकर के आए, जिसमें $2.5 बिलियन का निवेश होगा और उसमें से $2 बिलियन भारत सरकार उनको सब्सिडी देगी। आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि 80% सब्सिडी। हमारे उद्योगों को तो बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको तो बढ़ावा देने के लिए इनके पास कोई सब्सिडी नहीं है। और एक अमेरिका की कंपनी आती है, उसको ये 80% सब्सिडी देते हैं। और वह 80% सब्सिडी देंगे जब 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एक नौकरी का मतलब है 3.2 करोड़ रुपया खर्च होगा जब एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये इस तरह की सरकार जो है इस देश के अंदर राज कर रही है। आप लोगों ने हरियाणा पर केंद्रित करना है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, आप उनसे पूछें कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है। आप सवाल पूछें महंगाई में नंबर 1 क्यों है। कानून व्यवस्था यहां पर क्यों ठप होकर के रह गई है। क्यों हरियाणा प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, उस समय हुड्डा साहब ने जब सत्ता दी थी, 70,000 करोड़ का कर्जा था 48 साल के शासन में। इन्होंने 10 साल के अंदर अंदर वो कर्जा बढ़ा करके 4,51,800 करोड़ रुपए कैसे कर दिया। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज पूछने की जरूरत है कि हरियाणा प्रदेश में 33 बार पर्चा क्यों लीक हुए हैं। आज पूछने की जरूरत है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, जहां पर किसी भी तरह की कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, लोगों के साथ धोखा हुआ, भ्रष्टाचार का अड्डा बना, वहां के एमडी को क्यों सस्पेंड होना पड़ा। आज पूछने की जरूरत है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को क्यों सस्पेंड होना पड़ा, वहां के 8 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड होना पड़ा। क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी करोड़ों करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। आज इस बात को पूछें कि क्यों इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था और इसके स्वास्थ्य व्यवस्था को बंटाधार करने का इस सरकार ने काम किया है। शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक 50,000 के लगभग पद खाली हैं, 58% वैकेंसी हैं। सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं। इन सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के गरीब लोग वो बच्चों को पढ़ाते हैं मजबूर होकर के कि जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते। आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर कोई कॉलेज में जाता है तो फीस बेतहाशा बढ़ा दी है, जनरल क्लास की भी और रिजर्व क्लास की भी। कोई डॉक्टर बनने जाए, कोई रिजर्व कैटेगरी का, तो हुड्डा साहब के समय में 42,000 रुपए फीस थी 1 साल की, जो अब 10 लाख है। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है। इन लोगों ने
गरीबों के साथ धोखा और विश्वासघात करने का काम किया है। हुड्डा साहब ने 3,92,000 प्लॉट दिए, कब्जे भी दे दिए, रजिस्ट्रियां हो गई, कुछ पाइपलाइन में थे। इस बेशरम सरकार जो आज कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो 100-100 गज के प्लॉट हम गरीबों को देंगे, 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देंगे। कौन से देंगे? वो देंगे जो हुड्डा साहब ने मंजूर कर रखे थे, जो इन्होंने अपनी दलित विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के जरिए जो वो प्लॉटों का जिस तरह से पोजेशन रोक दिया था, उनकी अलॉटमेंट रोक दी गई थी। जो 7 लाख प्लॉट अलॉट होने थे, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी थी, जबकि इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 13 के कॉलम 9 में यह वायदा किया था कि हम गरीबों को प्लॉट देने की स्कीम को जारी रखेंगे। लेकिन अपनी गरीब विरोधी मानसिकता के जरिए इन लोगों ने गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए उनकी प्लॉटों की योजना को रद्द करने का काम किया। 9.5 साल तक कान में तेल डालकर सोए रहे। अब 3 महीने बाद इलेक्शन है तो इनको याद आया कि गरीबों को प्लॉट देंगे। अरे आज भी बताओ कि तुमने एक प्लॉट कौन सा मंजूर किया है? आज भी तुम उन प्लॉटों की बात कर रहे हो जो हुड्डा साहब के समय के मंजूर शुदा हैं, जिनको आपने रोक दिया था। आज आप बेशर्मी से आज कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र में खामियां थी, प्रॉपर्टी आईडी में खामियां थी, पोर्टल में खामियां थी। जब कहां थे? जो सालों सालों से विपक्ष चिल्ला रहा था, सारे अखबार और मीडिया वाले चिल्ला रहे थे कि लोग परेशान हो रहे हैं, डीसी के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और अखबारों में बड़ा बड़ा छप करके आए, बड़े कॉलम छप के आए कि 90 से 95% तक गलतियां हैं इस प्रॉपर्टी आईडी में, परिवार पहचान पत्र में। इनके कान में जू नहीं रेंग रही थी। उस समय इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इन्होंने नहीं सुना। आज ये ड्रामा करते हैं। पहले माफी मांगो जनता से कि जो 90-95% की जब गलतियां थी, और जो तुमने एजेंसी हायर की थी, उस एजेंसी का क्यों नहीं लाइसेंस रद्द किया? क्यों नहीं उस एजेंसी
उस एजेंसी का क्यों नहीं लाइसेंस रद्द किया, क्यों नहीं उस एजेंसी
आज हमारे को फिरौती मांगने के आए, कहीं आप मर्डर हो रहा है, कहीं बना रखा है कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका क्या काम है? उसका काम है भ्रष्टाचार का अड्डा, कच्ची नौकरी देनी, ना तो उसमें पेंशन, ना उसमें मेरिट, ना उसमें रिजर्वेशन, जब मर्जी लगा दो, जब मर्जी हटा दो। अरे हमने तो ठेका सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन के बैठी। जैसे ठेकेदार नौकरी देते ऐसे दे रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है। देख लो आप क्या परिस्थिति है आज। आज हरियाणा में आप जाओ, अस्पताल में जाओगे तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओगे तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओगे तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख नौकरियां तो खाली पड़ी हैं। तो कौन करेगा? सरकार। एक मिनट मेरे बोल लो मत भाई। सरकार का काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा। ये ऐसी सरकार है जिसने स्कूल भी बंद कर दिए बहुत सारे। ये पहली सरकार देखी है मैंने। हमने कई साल की मांग थी यहाँ के इलाके की, क्योंकि जो आज ये इलाका जो सोना पैदा कर रहा है, खेती में आगे, लेकिन पानी का स्तर गिरता जा रहा है। उसका स्तर ठीक हो तो हमने दादूपुर नहर, नलवी नहर खोदने का फैसला किया और वो काम हो गया काफी। ये पूरे देश में पहली सरकार है जिसने नहर खुदी खुदाई हटा दियो, बंद कर दी। अरे 20 साल के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं पैदा होगा अगर यही स्थिति रही। तो ये आपके सामने है ऐसी सरकार जिसने, देखिए हमने 4 पावर प्लांट लगाए, एक यमुनानगर में भी लगाया आपके पड़ोस में। बिजली की कमी थी हरियाणा में, बिजली की कमी पूरी करने के लिए 4 तो पावर प्लांट लगाए हमने। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया फतेहाबाद में, और जिस दिन सरकार छोड़ी उस दिन बिजली सरप्लस थी। आज ये जो है 10 साल में इस सरकार ने 1 यूनिट भी पैदा करने का काम नहीं किया। 1 यूनिट कह दे, तड़ाई मचाई हुई है। इसी प्रकार से मेट्रो का 1 खंबा नया नहीं लगा, 1 रेलवे लाइन नहीं लगी। एक काम जरूर कर दिया, कर्जे में डुबा दिया हरियाणा को। हमने इतने पावर प्लांट लगाए, इतनी यूनिवर्सिटी लेके आए। कुरुक्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो देश का दूसरा है, अहमदाबाद के बाद दूसरा है। इस प्रकार से हर जिले में कोई ना कोई हम लेके आए, यूनिवर्सिटियां बनाई, इतने काम किए। इन्होंने कोई तो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई जो राष्ट्रीय स्तर की हो। काम एक जरूर किया है, कर्जे में डुबाने का। 14 तक तो हरियाणा पर 66 में बना था हरियाणा, 2014 तक 70,000 करोड़ कर्जा था, और 14 से 24 आज कितना है? 2.5 लाख करोड़ पूरा कर्जा। किया कुछ नहीं, रेलवे लाइन नहीं, मेट्रो नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई नहर नहीं, कोई जो नेशनल हाईवे हैं ये हरियाणा में, ये 90% मेरे टाइम के सैंक्शन हुए हैं। हमारे टाइम में कोई उपलब्धि नहीं है। तो ऐसी सरकार है भाई। तो ये आपको घर घर तक बात ले जानी है। एक बात जरूर है, जब आप जाओगे तो लोग ये पूछेंगे आपसे कि भाई ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये सरकार तो फेल है, आपकी सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अब आपकी सरकार बन गई तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो 5-7 तो देखो बातें, हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन 5-7 चीजों का हम फैसला कर चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को कह सकते हो हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे, और गरीब आदमी को मार पड़ती है महंगाई को करने के लिए बिजली भी एक है, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। और जो हमारी बहन बेटियां हैं सब आजकल गैस पर रोटी पकाते हैं। गैस के सिलेंडर का 2014 में 400 रुपए भाव था, आज 1200 हो गया।
हमारी सरकार बनेगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होगी। और राजस्थान के हिसाब से जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जैसे राजस्थान ने सरकार ने फैसला किया था, हमारी सरकार थी वहाँ, अशोक गहलोत ने 25 लाख का इंश्योरेंस देंगे हम इसका स्वास्थ्य का कहीं भी खर्चा होगा। इसी प्रकार से जो स्कीम इन्होंने बंद कर दी, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, ठीक कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना हमारी चलाई हुई, जिसमें 4 लाख के करीब प्लॉट दिए थे, 3 लाख और चिन्हित किए थे, इन्होंने आते ही वो बंद कर दी। अब भी गलत कह रहे हैं, कोई वो स्कीम चालू नहीं की है। केवल ऐसे प्लॉट जो ऑलरेडी अलॉटेड थे, पंचायत की वजह से या कोई डिस्प्यूटेड थे, उनकी पोजीशन दे रहे, वो भी नकली दे रहे हैं। कोई काम इन्होंने नहीं करना। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो वो 100-100 गज के प्लॉट भी चालू करेंगे हम, और 7 मकान भी बना के देंगे 2 कमरे का उनको। कर्मचारी हर जगह मार खा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो हमारी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। और जो प्रजातंत्र का स्तंभ कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज, जिसके अनुसार पंचायतें बनी। हमारे समय में पंचायतें को पूरी पावर थी, और इन्होंने पंचायत की पावर तो छोड़ो, जब पंचायत के सरपंच अपनी मांग लेके गए चंडीगढ़ में तो उनको लाठियां बरसा दी गई, आंगनबाड़ियों में लाठी बरसा दी, मनरेगा के वर्करों को मेट पे लाठी बरसा दी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। किसान जाए, अरे ये इलाका तो पंजाब के साथ है ना, यहाँ जब किसान अपनी मांग ले जा रहे थे तो यहाँ खड़े किसने खोदे थे, कील किसने लगाई थी सड़कों पर, कितने किसान मरे थे। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए इस सरकार के नहीं। 3 वो कानून ले आए जो किसान विरोधी थे। मैंने उस समय भी कहा था, ठीक है तुम ये कानून ले आओ, लेकिन चौथा ऑर्डिनेंस साथ ले आओ कि कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी सजा होनी चाहिए, ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। लेकिन नहीं, 1 साल तक किसान करते रहे। वायदा कर दिया कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या भाव है? लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, किसान कर्जे में डूब रहा है। जो पूरे देश के किसान पे 8 लाख करोड़ कर्जा था, इस 10 साल में बढ़कर 24 लाख करोड़ हो गया। देश का किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, गरीब आदमी नहीं। इस वास्ते इस सरकार से तो हर वर्ग नाराज है, ये बात आप लेकर जानी। बैकवर्ड क्लास देखो, हमारे समय में बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख थी, वो घटाकर 6 लाख कर दी। तो भाई ये आप कह सकते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 10 लाख करेंगे, 8 लाख से, ताकि सबका मरे। और जो 2 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी पक्की, वो 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए किसान का जो राष्ट्रीय स्तर पे हमने फैसला किया था, मैं उसका चेयरमैन था रायपुर में, कि एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी देंगे, और स्वामीनाथन C2 पर फार्मूले पर हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सरकार केंद्र में नहीं बनी, लेकिन मजबूत विपक्ष आया, हम आवाज उठाएंगे, किसान के हित की लड़ाई लड़ेंगे, और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि किसान को लीगल गारंटी दे, कानूनी गारंटी दे जो एमएसपी की, इसको हम ये काम करेंगे। और यहाँ हरियाणा में तो भाई हम लागू करवाएंगे एमएसपी को, जैसे पहले हमारे समय में ज्यादा। अब इन्होंने अलग अलग काम शुरू कर दिए, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सिर्फ परेशानी के लिए। क्या है भाई परिवार पहचान पत्र क्या है?
कुछ नहीं है, वो परमानेंट परेशानी पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र। इसी प्रकार आईडी का भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक अपने बनाने चला जाए तो बेचारा दुखी हो गया आता है, इससे इधर उधर आजाद देते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसी प्रकार से किसान, उसकी फसल खेत में आ गई, वो ले जाने के लिए तैयार, लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा, बैठे पोर्टल में इंतजार देखेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कम नंबर आएगा, इतने में बारिश हो जाएगी, उसकी वहां खराब हो जाएगा। ये वही किसान है ना, इतनी मंडी है। हमारे समय में किसान की जैसे ही फसल निकलती थी सीधा मंडी में जाता था और अपना एमएसपी लेके आ जाता था। तो भाई ये जो बेकार के ये पोर्टल चला रखे हैं ना, जो जन विरोधी हैं, इनको सरकार बनते ही हम चलता करेंगे। इनको सिर्फ जो जनहित में है, जनहित में है, उनका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन आज जो आए हैं आपके पास, अब इन्होंने हमारे समय में गन्ने का भाव देख लो कहां से कहां पहुंचा था, और आज 10 साल में कितना बढ़ाया उन्होंने। कभी 5 रुपए बढ़ा देते, कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, तमाशा कर रखा है। गन्ने का भाव जिस तरह पहले हमने बढ़ाया था, हमारी सरकार बनी तो गन्ने का भाव इसी तरह बढ़ेगा, किसान के लिए लाभदायक बढ़ाएंगे। हम समझते हैं किसानों से बात कर कर अच्छा भाव देंगे उनको। तो इसी प्रकार से आप तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लेके जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। जो आज संकेत दिया है हरियाणा के लोगों ने लोकसभा में कि मन बना चुके हैं, छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कुरुक्षेत्र पर मेरे को पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से चुनाव लड़े हैं, ठीक है बीच में कुछ लोग आ गए जिनकी वजह से हार हो गई गठबंधन की, तो अब आगे की बात कह रहा हूं, ये भटकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। भटकना नहीं है, सीधा चलना है, और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होना है, बीच में कुछ नहीं रहना है। तो आपसे यही है कि जो ये सब आए हैं, इतना जोश आपके देख के मैं भी यहाँ से हौसला लेके जाऊंगा और एक नई ऊर्जा यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और बाहर जाके कहूंगा कुरुक्षेत्र की 4 सीट आएंगी ना। तो एक बात सुन लो, एक बात मैं कहता हूं, आप कहना ठीक, अब की हरियाणा की बारी है और हमारी पूरी तैयारी है ना। हाथ करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।